वेलकम टू टेरेट विचित्रा ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ लोगों ने प्रश्न किया हुआ था, तो मैंने ऑलरेडी उस नंबर के हिसाब से वीडियो मैंने रिलीज़ कर दिया है। हमारे दो हम पाइल्स ले रहे हैं अभी मंथ के हिसाब से, है ना, कि जिसका पहले वाले में मंथ में आता है या सेकंड वाले मंथ में आता है, उसके हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और आपकी ज़िंदगी में यदि वो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती है उस मंथ के हिसाब से भी, तो हो सकता है आपके पार्टनर का दूसरे वाले पाइल में मंथ आता हो, तो हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है ना। और यदि है और फिर भी रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई विषय नहीं है, हम फिर से दूसरी रीडिंग भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आ रही है जिसको हम पाइल नंबर 2 कह रहे हैं। पाइल नंबर 2 में आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन लोगों के बारे में जो हमने निकाला था तो उसमें एक आ रहा था कि आपकी लाइफ में कोई डेविल प्रकृति का एक इंसान है जो हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, पर्दे के पीछे छिप के वार करता रहता है। आप यदि उसको अच्छी चीज़ सिखाने भी जाते हैं तो वो उलट कर आपको जवाब दे देते हैं या उसी का ही मजाक बना देते हैं। समाज के सामने आपका मजाक बना दिया जाता है या तो वो पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं, आपके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, ये ऐसे हैं, देखो ना ये वैसा बोलते। मतलब आप उनको सही चीज़ सिखाने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, पर उनका काम वो सीखना नहीं है बल्कि उसकी खिल्ली उड़ाना है, उसको एक मजाक का पात्र बनाना है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि वो उसकी गहराई को समझ सके, तो उन्होंने उसको एक एंजॉयमेंट का पार्ट बना लिया है। तो यहाँ ये निकल के आ रहा है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी कौन सी है, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है या आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। तो देखते हैं आपके अंदर की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं। चलिए चेक करते हैं। ओके, देखो मैंने बताया ना, वो छुप छुप के आपकी बातें सुनते, ये यहाँ पर भी यही चीज आ चुकी है। कंफर्मेशन है, यस, वो आपकी लाइफ में मौजूद है। ये कंफर्मेशन भी और आ चुका है। ओके, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है? आपके अंदर की यदि मैं क्वालिटी को समझूं तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियां इन लोगों के द्वारा ही खड़ी की गई हैं और वो चाहते हैं आप डाउन हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन आप अपने ज़िंदगी के कितने भी बड़े गतिरोध आए, आप उठ के खड़े रहते हैं, आप उसमें दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, आप उसमें घबराहट आपको महसूस नहीं होती है। अब यदि फाइनली इसको डिकोड करना हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर आया है इम्पास का कार्ड और यहाँ पर आया है एक्सपांशन का कार्ड। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के कितने भी गतिरोध आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आप उस ऑब्स्टिकल्स को ज़्यादा फोकस न करते हुए आपका पूरा प्रयास रहता है कि सॉल्यूशन निकल कर आ जाए, क्योंकि आपको घबराहट नहीं होती, आपके अंदर दम है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, और आप किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यदि कहीं पर जाने से आपको रुकावट महसूस हो रही है, आप वापस अपनी रूट को चेंज कर लेते हैं। जिस रास्ते पर आपको ब्लॉकेजेस फील होते हैं, आप तुरंत कोशिश करते हैं कि वहां से हिम्मत से उठते हैं और अपने लिए एक नया रास्ता बना लेते हैं। और यही क्वालिटी है जो आपको बार बार प्रॉब्लम में रहने के बावजूद भी खड़ा कर देती है। और ये जो लोग होते हैं, मिस्टीरियस लोग होते हैं, वो प्रेजेंट टाइम पर भी आपके लाइफ में बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है? तो आपके अंदर यही खूबी है कि यस, आपके अंदर बहुत बड़ी योग्यता है न घबराने की, न हारने की। बस अपने काम को आप डेडिकेशन के साथ खत्म करना। जहां पर रास्ते, पानी कैसा होता है, आप एक पानी के जैसे हो,
जिस कलर में मिला दिया वैसा बन जाते हो आप। और यदि नदी को कहीं से रोक दिया जाए और जहाँ से उसको बहाव करने का मिलता है मौका, वो वहाँ से अपने आप को बहाव कर लेती है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं, और आप बिल्कुल फोकस्ड वे में हैं कि मेरा क्या गोल है, मेरी क्या डेस्टिनी है, ये आपको बिल्कुल पता है। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कितने भी चैलेंजेस देखें या चेंजेस देखें, आप वेट नहीं करते हो अपनी डेस्टिनी पर जाने के लिए, उस पर परिश्रम करने के लिए, उन कामों को करने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में काम करते हैं और तुरंत अपना नया पाथ चुन लेते हैं। और यही कारण है आप अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ देखते हैं, एक्सपांशन देखते हैं, बढ़ोतरी देखते हैं। किसी भी काम को आपका देखने का जो अंदाज है वो एक वाइटल एनर्जी की तरह है, एक वाइटल एरिया की तरफ, एक बिग एरिया है, ह्यूज एरिया है आपकी ज़िंदगी में। आप हमेशा अपने आप को पुश करते रहते हैं नई चीज़ों में अपने आप को डालने के लिए। लोगों का यही देखना रहता है कि आपके अंदर ये कौन सी खूबी है। तो ये जो चीज़ है आपके अंदर, जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। न्यू डायरेक्शन चुनने की जो आपके अंदर योग्यता है वो इन लोगों में नहीं है, और इसलिए ये हमेशा आपसे आपकी बातें पूछते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं आजकल, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, बस उनके दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि वो आप उनको निखार सके, आप उनको देख सके, उनका यही उद्देश्य है। आप अपनी ज़िंदगी में किन्हीं भी चीज़ों को ज़्यादा होल्ड नहीं करते हो। तुरंत आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई दुश्मन है, तुरंत चेंज कर देते हो, और फ्रेंड्स को भी चेंज करने में आपको परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप एक काउंसलर हो, आप एक कनेक्शन फील करते हो, आप प्रोग्रेस को ज़्यादा महत्व देते हो। आप किसी भी चीज़ में फंस के रहना नहीं पसंद करते, बल्कि आप चाहते हो कि ऐसा कोलैबोरेशन हो जो फ्रूटफुल हो, फ्रेंडशिप भी ऐसी हो जो फ्रूटफुल हो। ऐसा ऐसा फ्रेंड्स आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो इधर की बात उधर करता है, या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, या फिर चुगलियाँ करता है, गॉसिप्स करता है, या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाता है। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जगह नहीं देते हो। आपका उद्देश्य यही रहता है कि बस वहाँ से इन लोगों को कब से कट आउट किया जाए, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर पाएँ, बस यही चीज़ आपको अच्छी लगती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भले ही अनसर्टेनिटी है, लेकिन आप की कोशिश रहती है कि आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए। इसलिए आपके अंदर जो खूबी है जो उनके पास नहीं है, वो है रिन्यूअल करने की खूबी। मतलब आप किसी भी काम को करने में घबराहट नहीं होती, नई शुरुआत करने में घबराहट नहीं होती। आप किसी भी काम को रीजनरेशन, मतलब क्या होता है, एक बीज लगाया और तुरंत पौधा ग्रो हो जाता है, बस वैसे ही आप है। ऑब्स्टिकल्स आए, रुकावटें आए, कितने भी गतिरोध आए, या एक्सपेंशन करने में भी आपको कितनी भी चैलेंजेस का सामना करें, आप फिर से उठते हैं, खड़े होते हैं, अपने आप को रीन्यू करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहते हैं। और ये जो आपका रेडी रहना है, ये इनके पास नहीं है। ये आज भी आपकी लाइफ में है, और ये हमेशा आपको छुप छुप के सुनते हैं, छुप छुप के देखते हैं, लोगों से आपके बारे में पता लगाते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछते रहते हैं, कैसा चल रहा है उनका, क्या चल रहा है उनका, क्या कर रहे हैं वो, ये सारा ध्यान उनका इसी बात पे रहता है। यहाँ पे यदि इस चीज़ को और मैं डिफाइन करूँ तो इम्पार्शलिटी, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि आप एक जिंदगी को शांति से न जी सके। लेकिन आपके अंदर क्या है, आपके अंदर है बैलेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी, क्योंकि आप ओपन माइंडेड हो, क्योंकि आप फेयरनेस हो। आप किसी भी चीज़ के लिए आपको फेयर आप डिसीजन लेते हो, किसी के कहने पर, बहकाने पर आपको डगमगाहट महसूस नहीं होती। आप क्योंकि हर चीज़ में फेयर हो, तो आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में भी हमेशा स्ट्रांग बने रहते हैं। आप हर उन चीज़ों को अलाउ करते हैं जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट होती हैं, जो आपके लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, जो आपके कहना चाहिए कि आपके सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए आप कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व देते हो, ताकि इम्पार्शलिटी किसी की भी लाइफ में
न हो जाए, चाहे कोई भी हो। आप नहीं चाहते कि कहीं पे इम्पार्शलिटी हो जाए, तो इसलिए आप खुद की भी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हो और दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करते हो, ताकि किसी के साथ बुरा व्यवहार न हो जाए। ये आप में है, इनमें नहीं है। यही आपकी खूबियां हैं। अब आती है फॉरगिवनेस की बारी। जब इंसान इतने गतिरोध से गुजर रहा है, इतने सारे इम्पार्शलिटी उसके खुद के साथ हो रही है, बार बार उसको किसी भी चीज़ को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो नो डाउट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर एक कौन सी खूबी है? आपके अंदर खूबी है फॉरगिवनेस को माफ़ कर देने की खूबी है। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा हीलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, पॉजिटिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, आप इंस्पिरेशन को महत्व देते हैं आप, क्योंकि आपका उद्देश्य ग्रोथ करना है। आपका उद्देश्य ज़िंदगी में उन चीज़ों को हासिल करना है जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए रेडी रखी गई हैं, तैयार की गई हैं। इसलिए आप जब भी ऐसा महसूस करते हो, नेगेटिविटी फील करते हो, तो तुरंत डिवाइन के पास चले जाते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि हे ईश्वर, मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। और ये सेल्फ फॉरगिवनेस की जो आदत है आपके अंदर, यही आपको ग्रोथ देती है, फुलफिलमेंट देती है आपको। आपकी विशेष इसलिए बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बहुत दिनों से जिन इच्छाओं की आपने होल्ड करके रखा था, वो इच्छाएं भविष्य में आने वाले दिनों में आप पूरा होते हुए बहुत जल्दी देखने वाले हैं, बहुत जल्दी देखोगे आप। आप मैंने कहा कि आप गतिरोध हो, चाहे किसी भी टाइप की इम्पार्शलिटी हो, चाहे कितने भी दुख दर्द हो, आप रिन्यूअल के लिए रेडी होते हो। और ये होता ही इसके लिए है क्योंकि आपको रिस्क लेना आता है। आप इसलिए भी कर लेते हो क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जो हो वो डिवाइन पाथ पर हो, आप एक प्यार भरे इंसान हो, आपके अंदर फेथ है, डिवाइन के प्रति फेथ है, आप एक ट्रू लव को समर्पित हो, पॉजिटिव एरिया आपके आसपास है, और जो ये सारी चीज़ें वो इनके पास नहीं है। आप एक डीप सेटिस्फेक्शन को होल्ड करते हैं, एबिलिटी टू चेंज, यस, आप बिल्कुल हर चीज़ को चेंज करने की योग्यता भी रखते हैं। तो आपके अंदर क्या है जो उनके पास नहीं है? तो ये सारी खूबियाँ आपके पास है, ये उनके पास नहीं है। और ये कौन लोग हैं, ये कौन हैं? आपको यदि इसको डीप रूप से जानना है तो ये हैं ऑब्जर्वर। ये हैं ऐसे इंसान जो आपकी योग्यता को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, पर वो आपको इग्नोर भी करते, मतलब जानकारी आपके लिए ही ले रहे हैं, बातें आपके बारे में ही कर रहे हैं, चर्चा आपके बारे में ही करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं। वो किसी और से पूछते हैं आपके बारे में, क्योंकि उनकी इच्छा आपको आपकी चीज़ों का पता लगाना और आपको डाउन करना है। आप यदि उनको बोले कि भाई सत्य बोलो, तो वो सत्य का ही मजाक उड़ा देंगे। यदि आप कर्मा पे बात करो तो वो कर्मा का ही मजाक उड़ा देंगे। यदि आप उनको बोलो कि इस तरह से काम करने से अच्छा होगा, तो वो भले वही काम करेंगे, लेकिन आपको डाउन करने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए वो आपको फायर करेंगे। तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि आपके और उनमें बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ा चेंज है। ये चीजें आपकी इंट्यूशन पावर, आपका करेज, आपका जो ये इग्नोरेंस, इन सारी चीज़ों को होते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उनमें और आप में यही चीज़ों का अंतर आता है, और यही कारण है कि वो हमेशा आपको निगाहों से देखते रहते हैं, वो आपको वॉच करते रहते हैं। उनकी यही इच्छा होती है कि वो आपको हमेशा टारगेट करते रहें, हमेशा उनकी यही इच्छा रहती है। वो एक कार्ड आ रहा है, ओके, एंजल ऑफ लव। ओके, यू आर अ ब्यूटिफुल एंजल। आपके अंदर प्यार है, हीलर ऑफ द एज, यस। आप अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को, ओ ब्यूटीफुल, सन का कार्ड आ गया है आपके लिए। तो मतलब आपके अंदर कितना प्यार भरा हुआ है, ममता है आपके अंदर, हर चीज़ों के लिए आपके अंदर एक सौहार्द की भावना है। हर चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि केयरिंग कनेक्शन है, आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान के दुख दर्द दूर हो जाए, आप इतना ज़्यादा उनको महत्व देते हैं।
और इसलिए आप यूनिवर्स से भी कई बार उनके लिए हीलिंग की प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हीलिंग हो जाए, हीलिंग हो जाए। इस तरह से आप उनके लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, तो आप में से जितने लोग भी हैं वो सारी विश फुलफिलमेंट आप ज़रूर ज़िंदगी में होते हुए देखने वाले हैं। आज एंजल यूरेलियस विजडम की प्राप्ति होने वाली है। 7 चक्रा बहुत अच्छा इंक्रीज होने वाला है आपका। आप में से कई लोग बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाले हो। आप लोग में से कई लोग, ओके देखो लास्ट कार्ड यही आ गया। यस वो लोग हैं, मिस्टीरियस पर्सन आपकी लाइफ में हैं। और आपकी लाइफ में जो आप उठ के बार बार खड़े हो जाते हो उसका रीज़न ही यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हो। आप अपनी ज़िंदगी में इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपका 7 चक्रा जागृत हो चुका है। आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर आती है। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर रहे हो। यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून भी है। साथ में आपको ये भी पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, डिवाइन के साथ कितना कनेक्शन है आपका। आपको क्लियर क्रिस्टल रूप से हर चीज़ नज़र आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा ममता से भी भरे हो, आप बहुत हम्बल भी हो और इमोशनल भी हो, तो आप स्ट्रांग भी हो। यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करने वाले हैं। यहाँ पर ये डिसिट का भी कार्ड यही बता रहा है कि यस वो लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि उनको आपकी तारीफ करनी है, ऐसा नहीं है। ओके यहाँ अगेन मिरर नंबर आ गया है 5 2 and 2 5। दिस इज मिरर नंबर। वो बिल्कुल आपसे अपोजिट लोग हैं। आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हो, स्ट्रांग हो, वैल्यूएबल हो, स्ट्रेंथ हो, अपने ही दम पर काम करने वाले इंसान हो, सत्य फेयर होना आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी का मजाक उड़ाना आपको पसंद नहीं आता। और ये सारी जो खूबियां आपके अंदर हैं ये उनके पास नहीं है। मिरर क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। तो जो आप है वो नहीं है, और इसीलिए वो आपको वॉच करते हैं और आपसे सीखते हैं। पर वो जब ये बता देंगे कि वो आपसे सीख रहे हैं तो उनकी बेइज्जती फील होती है, और इसलिए वो आपकी सिखाई हुई चीज़ों का लोगों के सामने ही मजाक उड़ाते हैं, पर सीखते आपसे ही हैं। आप जो करते वही चीज़ वो दोहराते हैं, पर आपको डाउन करना उनका उद्देश्य है। आपको हमेशा ट्रबल में डालना उनका उद्देश्य है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा गतिरोध उत्पन्न करना उनका उद्देश्य है। ये किसके लिए रीडिंग हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दिखाना। आई डोंट नो, पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। यहाँ तक सुन रहे हैं आप लोग तो कैसे कैसे लोग होते हैं ना कि दूसरों की ग्रोथ भी नहीं सहन होती। उनको ये पता ही नहीं रहता है कि भाई ये एक दिन में इंसान ये नहीं बनता है, एक दिन में इंसान हीलर नहीं बनता है, एक दिन में इंसान का क्राउन चक्र जागृत नहीं होता, किसी एक दिन में आप गॉडेस ऑफ मून नहीं बन जाते हो। ये करने के लिए आपने कई जन्म लिए हैं, कई जन्म की तपस्या की है आपने, तब जाके आप ये बन पाए हो। ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपका जो उद्देश्य है ग्रोथ करना, आपका जो उद्देश्य है रिन्यूअल पे हमेशा डटे रहना, यही कारण है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता जा रहा है। एंजल्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता जा रहा है। देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए कौन से कार्ड चुने हैं। यस दे आर अ मिरर। वो जो मिस्टीरियस पर्सन है वो आपका मिरर है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दी जा रही है। कुछ हेल्पफुल पीपल भी है आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्रेंड्स तो बनाते हो लेकिन उन्हीं को ही अपने पास रखते हो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छे भी रहने वाले हैं। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले दिनों में ही ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। टेक एक्शन। यस आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक्शन लेना पसंद करती हो, ग्रोथ करना पसंद करते हो। सेम कार्ड है यहाँ पर फॉरगिवनेस का भी। यस आप माफ़ करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। आप झटके में लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ जाते हो, लेकिन 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 यहाँ पर नॉट द राइट टाइम आया है, तो आपको यहाँ पर उनसे ज़्यादा कनेक्ट होने से मना किया जा रहा है। ये वक्त सही नहीं है उनसे कनेक्ट होने का। आप अपनी ज़िंदगी में जो ग्रोथ कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के जो आपने गोल बनाए रखे हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। और ये सारी निर्भर करता है आप पर ही। आपने यहाँ कोई क्वेश्चन किया है क्या? क्वेश्चन नहीं किया तो जल्दी से एक क्वेश्चन करो,
ठीक है, जल्दी से उसका आंसर है यस, क्योंकि यस का कार्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। डिवाइन आपके साथ इम्पार्शलिटी कभी भी नहीं होने देगा। डिवाइन हमेशा आपके साथ जस्टिस करेगा। डिवाइन हमेशा आपको प्रेफरेंस देने वाले हैं। डिवाइन हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। ये कार्ड यही बताता है कि आपको निडर होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गतिरोध आए, चाहे आपके साथ इम्पार्शलिटी हो जाए, चाहे आपके साथ कोई भी आपके एक्सपेंशन में, करंट सिचुएशन में कोई भी घटनाएं उत्पन्न करे, पर आप जो डटे हुए हो मैदान में, आप जो अपने प्यार को लेकर आगे बढ़ रहे हो, लोगों के लिए जो समर्पित होकर काम कर रहे हो, वही आपकी दिशा तय करने वाला है और आपकी ग्रोथ होकर रहेगी। चाहे ये ऐसे कितने भी 50 आ जाए, आप इनको हरा सकते हो। यहाँ पर आर्चएंजल ये एरियल का कार्ड है जो आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का भी लाभ दे रहे हैं। तो ये जिसके साथ भी रेजोनेट होगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।